गेट्स एन इंडियन लीडर। दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप जो कि मेटा के अंदर आता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सोशल एंड मैसेजिंग कंपनी है, उसको एक इंडियन लीडर अभी मिला है। अब ये क्या पूरी कहानी है तो आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो दिस इज अ बिग न्यूज एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। कुणाल शाह, जिसको शायद आपने जाना होगा, जिसने क्रेड जो मोबाइल सर्विसेज है, जो आपको रिवॉर्ड देता है क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स पे, वो ही अभी लीड करेंगे व्हाट्सएप को एंड ही इज द न्यू सीईओ फॉर व्हाट्सएप। अब ये क्या स्टोरी है और ये क्यों हुआ है, तो सबसे पहली चीज तो जानते हैं कि कुणाल शाह की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी कहाँ से आई है। और ये कुणाल शाह इस इंडस्ट्री में पिछले 10 साल से हैं, जहाँ पे 2015 से 2018 तक उन्होंने फ्री चार्ज में काम किया था और वहां पे उन्होंने समझा था। और जब उन्होंने फ्री चार्ज से एग्जिट किया था तब उन्होंने एक पोस्ट करके बताया था कि वो उन्होंने यहाँ पे देखा इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, एंड जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि एक कस्टमर को बाय बैक ऑन द डिजिटल फ्रंट नहीं मिलता है, वो है कि ऑनेस्टी को रिवॉर्ड क्यों नहीं किया जाता है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन बना है क्रेड। जब क्रेड पे आप अपने क्रेडिट कार्ड की प्रॉपर टाइम पे पेमेंट मिलते तो आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। अब इसके बाद जहाँ पे से क्रेडिट धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है इन द इंश्योरेंस कंपनी, लेंडिंग मनी और बहुत सारे अदर सर्विसेज थे, तो इनका जो कस्टमर बेस है वो बहुत बढ़ता गया। और एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग 117 मिलियन कस्टमर्स उनके, यानी 1.7 करोड़ 1.8 करोड़ के कस्टमर्स उनके आज हैं। तो एक फाउंडर है जिनको कस्टमर समझता है, जो कस्टमर से अच्छा कम्युनिकेट करते हैं और वो एक बहुत अच्छा फिनटेक एप्लीकेशन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, एंड इट कैन रियली स्केल टू अ लेवल। तो ऑफ कोर्स इसका एक ग्लोबल वर्जन या फिर ग्लोबल लेवल पे इसका कहीं ना कहीं हवा जाएगी, जहाँ पे जो मार्क जकरबर्ग है, जो सीईओ ऑफ मेटा है, उनकी नजर गई है एंड ही ऑन बोर्डेड कुणाल शाह। अब व्हाट्सएप अगर आपको पता है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप है, जहाँ पे 3 बिलियन, बकरी वाला बिलियन पीपल आर एक्टिवली ऑनलाइन, जिसमें से सबसे बड़ा एक टारगेट जाता है, जिसमें एक सबसे बड़ा पार्ट जाता है इंडियन कंज्यूमर्स का, जो 80 मिलियन है, यानी 8 से 10 करोड़ तक सिर्फ हमारे एक्टिव यूजर्स इंडिया में डेली हैं। तो अब व्हाट्सएप को एक अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना है, व्हाट्सएप को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना है, ऐसे कुणाल शाह का विजन था। और उन्होंने बोला है कि व्हाट्सएप जो आज है और जो वो बन सकता है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, एंड दिस इज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो मार्क जकरबर्ग को चाहिए था। और यहाँ पे आप उनका पोस्ट देख सकते हो, उन्होंने कुणाल शाह की बहुत तारीफ किया है कि ये एक बिल्डर मेंटालिटी है, एंड कुणाल शाह इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग गाइज जो उनको मिला है, एंड ही कैन रियली बी द नेक्स्ट लीडर फॉर व्हाट्सएप एंड मेटा। अब कुणाल शाह ने भी इसको पॉजिटिवली बोला है कि वो बहुत एक्साइटेड है टू वर्क नॉट जस्ट विद द व्हाट्सएप बट द मेटा टीम और जनरल, और उनको बहुत सीखने को मिलेगा, एंड दे विल ऑल्सो बी कमिंग विद द सेम थिंग जो उन्होंने पहले से बोला था कि ट्रस्ट और जो ऑनेस्ट होती है, जो ऑनेस्ट कस्टमर्स होते हैं, उनको किस तरह से रिवॉर्ड दिया जाए। तो अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से इवैल्यूएशन जाता है, किस तरह से ये चीज जाता है, बिकॉज एक बहुत बड़ा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जा रहा है। एंड एक इसमें ध्यान देने की बात है, जो कुणाल शाह ने इस साल के स्टार्टिंग में बोला था कि उनका फर्स्ट क्वार्टर हुआ है जहाँ पे क्रेड हैज बिकम प्रॉफिटेबल, और उसके साथ साथ जो उनके फर्स्ट इन्वेस्टर्स है वो फिफ्थ ईसॉप, यानी फिफ्थ जो ईसॉप होता है, उससे वो अपने कुछ पार्ट पोर्शन ऑफ द कंपनी शेयर सेल कर सकते हैं, एंड दे कैन बैक आउट या बाय बैक देयर प्रॉफिट पोर्शंस ऑफ द शेयर जो उन्होंने होल्ड किया है। अब यहाँ पे दो चीजें ध्यान देने की चीज है कि यहाँ पे मेटा जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, नियरली $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द क्रेड। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज ये है कि क्रेड में उनको बोर्ड सीट ऑफ बोर्ड नहीं मिला है। जो नेक्स्ट, अभी कुणाल शाह विल जस्ट बी अ शेयर होल्डर इन क्रेड, और वो अपना मेन फोकस और मेन जो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम है, मोस्ट ऑफ द एफर्ट्स है, वो व्हाट्सएप एज वो लीड कर रहे हैं, एज ही इज द सीईओ ऑफ द व्हाट्सएप, उसके ऊपर करेंगे। और मिथुन संपत विल लीड क्रेड एज एन इंटीरियम
सीईओ। अब इसके बाद जो क्रेड है वो भी उतना ही स्टेबल और उतना ही अप टू डेट होना चाहिए। फर्स्ट चीज इज दैट, एंड सेकेंड इज व्हाट्सएप में जो हम एआई इंटीग्रेशन और आगे रेवेन्यू स्ट्रीम्स देखेंगे ये किस तरह से लेके जाता है, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और बहुत लोग एक उसको डे टू डे यूज पे कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, तो इट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज दीज टू थिंग्स। अब एक बहुत बड़ी चीज ये है, अगर आप ट्रेड कस्टमर है तो आई होप आपको ये चीज सुन के मजा आएगा और प्लीज अप टू डेट रहिएगा, बिकॉज क्या चेंजेस होते हैं वी डोंट नो और ये किस तरह से जाता है। बिकॉज येस वी अंडरस्टैंड एंड वी ट्रस्ट की सीईओ बहुत अपना अच्छे से काम करेंगे, मिथुन संपत इज अ वेरी गुड पर्सन। अब देखते हैं ये किस तरह से फ्यूचर जाता है। बट वन मोर कंपनी इज लीडेड बाय एन इंडियन ओरिजिन मैन, जहां पे एक लिस्ट बनते जा रही है, तो कुणाल शाह ने भी अपनी जगह बनाया है एंड दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हैं एंड डू यू थिंक व्हाट्सएप विल बिकम अ रेवेन्यू स्ट्रीम जहां पे आपका जो कम्युनिकेशन है वो हिंडर नहीं होगा? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? लेट मी नो डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। ग्लोबल डेस्क को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह से इंपॉर्टेंट एंड इंपैक्टफुल न्यूज आपको मिलते रहेगी। टिल द टाइम आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।